क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को क्लासरूम में जगह मिलनी चाहिए, इस तरह की डिस्कशंस थी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के संग आएंगे रास्ते बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। पापा आपने फिर चालू कर दिए। पापा डर जाया करो। मेरे को लगता है यही तो नहीं खरीदे। अरे नहीं, वो बता तो रखी है उसने कौन सी गाड़ी है। ये देखनी है, नंबर प्लेट भी दे रखी है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है। बता भाई। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो देखिए, एक और वीकेंड आ गया, सैटरडे और संडे छुट्टी। लेकिन इस वीकेंड मैंने प्लान किया कि मैं एक वर्कशॉप अटेंड करूँगा। किस पे बेस्ड है वो आप लोगों को बताऊँगा अभी आगे। और अभिमन्यु भी एक काइंड ऑफ वर्कशॉप में जा रहा है, जिसमें एक कंपनी की वर्कशॉप में ये गया था जुलाई में। याद हो आपको, मैंने जुलाई में अपनी वीडियो डाले थे, उसमें बताया था कि ये वॉशिंगटन डीसी गया है ना। तो उसी कंपनी की एक वर्कशॉप है यहाँ पे। ये वर्कशॉप तो इसको नहीं कहेंगे, ये है एक तरह से वॉलेंटियरली कुछ काम करना, हैंड ऑन। और इसमें काम क्या किया जाएगा, ये लोग कोई घर बनाने का काम करेंगे और उसमें जो स्कूल के बच्चे होते हैं, 11th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, जो 16 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका दिया जाता है। ये यहाँ के कल्चर में है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का ये पार्ट है। तो इस तरह से इसको भी आज उसी कंपनी ने मेल करी कि हम लोग इस तरह से एक सेटअप कर रहे हैं और हमारे पास जो भी वॉलंटियर्स आए थे, हम चाहते हैं कि वो लोग इसको ज्वाइन करें। तो ये वहाँ जाएगा आज। तो तू थोड़े वीडियो बना दियो यार, किस तरह का काम है। हाँ हाँ, तो ये यार लग जा, तो से इस तरफ से खुलता ही नहीं है। खुल रहा था तू, यही तो नहीं है। हाँ यही है भाई ये तो इधर भी नहीं खुल रहा। एक तरीका हो रहा है। ये ले यार, खुला ही था वो है ये। तो यहाँ से 20 माइल की दूरी पे, वैसे मैं इसको ड्रॉप कर सकता था, लेकिन मैंने इसको ड्रॉप इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी खुद की भी वर्कशॉप है। तो ये कुछ। हाय, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, हाउ आर यू? ओह दैट वंडरफुल, बाय। तो देखो, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का, यहाँ के स्ट्रक्चर की एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इस तरह की जॉब्स का एक्सपोज़र भी दिया जाता है। ऐसे काम का, प्रोफेशनल सेटअप में काम करने का मौका दिया जाता है। देखते हैं किस तरह का काम करवाएंगे इनसे और कैसा है। अगर ये कुछ वीडियो बना के लेके आया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। Hi Dana, how are you? Oh good, I'm good. I'm good.
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के संग आएंगे रास्ते बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और अभिमन्यु तो जा चुका है अपनी वर्कशॉप के लिए, मैं अभी थोड़ी देर में निकलूँगा अपनी वर्कशॉप के लिए। और आज सुबह सुबह एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद मेरे मन में एक चीज़ आई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हमारे साथ एक कुलीग है हमारी जो कि चाइना से है, और फर्स्ट ईयर जब मैं आया था तो वो मेरी क्लासरूम में रहती थी। उसको मेरी हेल्प के लिए रखा गया था कि ये नया टीचर है और इसको यहाँ के कल्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है यहाँ के कल्चर को लेकर के, और यहाँ के सिस्टम को लेकर के अवेयर नहीं है, तो आप इसकी हेल्प करो। लेकिन मैं उसको देखता था जैसे वो मेरे पर मॉनिटरिंग करने के लिए बैठी हुई है। तो उसके बाद सेकंड ईयर में उसको शिफ्ट कर दिया गया ज्योति के क्लासरूम में। लेकिन ज्योति का एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। तो ज्योति का एक्सपीरियंस उसके साथ इतना अच्छा रहा कि फिर हमारी उस चाइनीज़ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। और अभी थर्ड ईयर में वो और ज्योति दोनों थर्ड क्लास को पढ़ाती हैं। थर्ड क्लास के 4 सेक्शन हैं, 2 सेक्शन ज्योति पढ़ाती है, 2 सेक्शन वो पढ़ाती है। वो पढ़ाती है उन बच्चों को जो बच्चे स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश और इंग्लिश, और ज्योति पढ़ाती है उनको जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उसके साथ। और मैं आपके साथ सामने उसकी एक छोटी सी स्टोरी, उसकी रियल स्टोरी शेयर करूंगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। और मैंने ज्योति को भी कहा कि ले क्या, उससे तो बहुत इंस्पायर होना चाहिए। तो बताता हूँ उसके बारे में। उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसका है 6th क्लास में और बेटा उसका 6th क्लास में है, और उसकी बेटी है 3rd क्लास में। 3rd में होगी या 2nd में? हाँ, बेटी है उसकी 2nd क्लास में। और लास्ट ईयर उसके हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हो गया। उसके हस्बैंड के सिर में चोट लग गई, और उस चोट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड की मेमोरी जो है वो स्टेबल नहीं है। मतलब कि एटलीस्ट उसको ये तो पता है कि ये उसकी बीवी है, ये उसके बच्चे हैं, मोटी जो बहुत बड़ी चीज़ें वो तो पता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है वो कोई चीज़ रख करके भूल जाएगा। उसको अगर कोई काम दिया जाएगा कि आपको आज ये करना है, वो भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा। उसको उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए जो उसको बार बार याद दिलाता रहे, अच्छा अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है। इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है उस आदमी की। पिछले 1 साल से इस तरह की सिचुएशन में है वो। और इस साल हमारा स्कूल क्योंकि एनईएस में चेंज हुआ है, तो हमारे स्कूल में टीचर्स के ऊपर बहुत वर्कलोड है। तो जो मिस चैन है, वो जो चाइनीज़ टीचर है, तो क्योंकि वो अब स्कूल एनईएस में चेंज हो गया है, तो उसके ऊपर भी वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एट द सेम टाइम देखो, स्कूल का वर्कलोड तो उसके ऊपर बढ़ ही गया है, बट उसके हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया इन चीज़ों को मैनेज करना। बहुत स्ट्रगल कर रही है बेचारी, और उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो नेक्स्ट ईयर स्कूल को चेंज कर देगी, वो किसी और स्कूल में चली जाएगी। लेकिन अभी जो उसका स्ट्रगल चल रहा है, उस स्ट्रगल को देख करके हमें लगता है कि ना वो गाना याद आता है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तो लोगों के सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और हमारे सामने कोई हम जो कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है उन चीज़ों के सामने, ऐसा लगता है। तो ये बात मेरे मन में क्यों आई अभी आपसे शेयर करने की। आज सुबह सुबह जब हम उठे तो ज्योति ने अपना व्हाट्सएप चेक किया, और उसके व्हाट्सएप पे रात को 11 बजे उस टीचर ने, मिस चैन ने, एंकर चार्ट बना करके फ़ोटो खींच के भेजा हुआ है। मतलब कि वो रात को 11 बजे तक काम कर रही थी, मंडे को जो पढ़ाना है उसको लेकर के वो प्रिपरेशन कर रही थी वो। तो वो उसने एंकर चार्ट बना करके ज्योति को भेजा है, और ज्योति फिर वो उसी एंकर चार्ट के अकॉर्डिंग अपना एंकर चार्ट भी बना लेगी। ये दोनों बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन के, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की, जो भी काम करते हैं दोनों आपस में शेयर करते हैं।
तो मैंने ज्योति से कहा यार उसने रात को 11 बजे तक क्यों काम किया, सैटरडे छुट्टी थी, वो सैटरडे को भी कर सकती थी। तो फिर ज्योति ने बताया कि उसने रात को 11 बजे तक काम इसलिए किया ताकि वो सैटरडे को अपने बच्चों को टाइम दे पाए। उसका प्लान है कि वो एक तो उसको अपनी बेटी को चाइनीज़ स्कूल में, बेटी को छोड़ के आना ना, डांस क्लास। हाँ बेटी को डांस क्लास में लेके जाना है। बेटे के ऊपर बेटा थोड़ा सा इस साल वो बेटे पे एकेडमिकली ध्यान नहीं दे पाई, उसके कारण बेटे का एकेडमिक्स जो है थोड़ा सा ढीला ढाला होने लग गया है। तो वो अब चाहती है कि अपने बेटे पे भी काम करे, तो इसलिए वो आज बेटे को टाइम देगी, क्योंकि उसको सैटरडे संडे उसने डिसाइड किया हुआ है कि वो पूरा अपनी फैमिली को देगी। तो इसलिए उसका वो अपना टारगेट बना के चली कि उसने फ्राइडे को स्कूल का काम ख़त्म कर लेना है, इसलिए वो इतनी देर तक उसने काम किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार वाह, देख कितना मेहनत कर रही है ना। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उसको, कि वो अपने बच्चों को चाइनीज़ स्कूल में भेज रही है। देखो हालांकि वो अमेरिका में हैं और उसके बच्चे, वो ग्रीन कार्ड है, उसके बच्चे भी अमेरिका में रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी रूट्स के साथ अपनी आने वाली जनरेशन को कनेक्ट कर रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी चाइनीज़ की। और ये मैंने देखा बहुत चाइनीज़ में कि ये लोग अपनी रूट्स के साथ जो इनका कनेक्शन है ना, ये लोग उस पर बहुत प्राइड फील करते हैं। ये लोग अपने कल्चर पे बहुत प्राउड फील करते हैं, और ये अपने कल्चर को, ये कहीं पे भी रहें पर अपने कल्चर को या फिर अपनी सभ्यता, जो इनका लाइफस्टाइल है, ये बिल्कुल उसको उसी अकॉर्डिंग जीते हैं जो इनका अपना लाइफस्टाइल है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, और ये मैंने आपसे और एक और चीज़ शेयर करूँगा बाद में। हाँ अभी लेकिन फिर मेरे मन में आया, मैंने ज्योति से यही बात कर रहा था कि यार हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है आपस में, तो मैं चाहता हूँ कि हम इसकी मदद करें, कुछ अगर कर सकते हैं तो अब इस प्रॉब्लम में अमेरिका में एक तो ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, और दूसरा कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि इनका ट्रीटमेंट एलोपैथी के पास इनका शायद ट्रीटमेंट है भी नहीं। तो मेरे मन में आया कि चलो देखते हैं योगा, अगर योगा को कुछ योगा में इसका ऐसा ट्रीटमेंट मिला तो, और मेरे को विश्वास है कि योगा इसकी हेल्प कर सकता है इस इंसान की। योगा प्राणायाम आपकी मेमोरी को जो है, अगर मेरे को आई बिलीव कि हाँ वो उसको ज़रूर हेल्प कर सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सर्च करूँ, और अगर आप लोगों की नॉलेज में कुछ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं उसके साथ शेयर करूँगा, और मैं उसको योगा प्रैक्टिस अपने साथ करवाऊँगा कुछ टाइम। देखते हैं अगर उसको कुछ बेनिफिट मिला तो। सूरज दो, ये क्या किया मैंने, आएंगे रास्ते बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के संग मिलेंगे रास्ते बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। सूरज तो रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। And this is what they gave us. I want you to read through that list for a second. Are you participating? And what you doing here? Did you pre-register? I assigned it to me on OneSource, but it didn't give me a link for registration. Okay, that's fine. You can sign in right there, and then we'll get you. What are you, elementary, middle school, high school? Does anybody have it? Elementary. Okay, because you get a Problem solving. I heard somebody say manipulative it, skit right? as well. How many of those are problem solving? Hi, are you a teacher Five. or a presenter? I'm a teacher. Teacher, okay, we'll wait right on this side. Here you go, sir. Problem solving is something that you need for us. Are you teachers or presenters? I'm a teacher. Here. Did you pre-register? Couple more, the red ones. Let me see there. Technology, is technology Are you important? elementary or secondary? It's not going away, and it's getting
right? We've got If you couldn't sign in on one source, you sign in here. They were going to get you a swag and bag. just feel comfortable with it. The one that's interesting to me is the second from the bottom. Resilience, If you can tolerance, find some seats in between, that's new on the list. That wasn't there before. Just as important, isn't it? they pre-registered. If you pre-registered, you can look for your name there. All of these have the comments. Department. Thank you. Did you pre-register? Yeah. Right? When we think about those soft skills, And are you elementary? this top down Elementary. the ones that are involved: innovation, critical thinking, creativity, resilience, self-management, working with people. Do those ring a bell? What do they remind you of? Emotional intelligence, right? These are actually the Texas STEM fluency skills. Those are the ones that we are expected to teach in Texas, right? When you think about those STEM fluency skills, in fifth grade, by fifth grade, you're supposed to be focusing on creativity, communication, collaboration, resilience, and critical thinking. As they move into 6-12, you're supposed to add on innovation, adaptability, time management. Do those all look like? Let's see if I can get it to go backwards. It's gonna fly through now. It has to tonight. Sorry about that. Do they look like this? Right? Those Texas STEM fluency skills, and we're here for STEM, are the things that we're asking for in industry. That's what we need our students to be able to do when they come out of their classrooms. This is important. It does not mean, we'll give delay on this. Catch up with me. It does not mean that content isn't important. We recognize that content is still important. However, that STEM fluency skills, those soft skills, are just as important for our students to be able to do before they leave our classrooms. We need to learn them. So 10 of the exact same. That way we'll know who's who. We'll just split them up and put them back, right? So you're going to take 10 of those bricks, and you are going to build the tallest tower you can possibly build in 4 minutes. Sound good? We're not starting yet. I'm going to give you a minute to... Problem solving, critical thinking. Did any of you run into an issue where something didn't work and you had to move it around? Do some analysis of what, that doesn't work there. I have to try something different, right? Did you have differences of opinion? I think this should go here. No, I want this to go somewhere else. Did you negotiate through those, right? And you had those conversations as to why you wanted yours to be in a different space. Did anyone's fall? Not too many, right? We've had, don't worry, we'll have some breaking bricks in a minute. It's just a breakdown, and you've probably heard a lot of these different terms, right? And this is kind of how this all fits together. So we have this overall encompassing idea of artificial intelligence, right? There's a couple spots over here if you guys can make it over. Okay. He's got Google Maps, so he can help you out. He'll give you directions on how to make it to the table. So we have this overall encompassing idea of artificial intelligence. Within that, we have machine learning. Again, training, educating, doing what you guys do with humans, right? We have to do that with computers as well. Within that, we have deep learning as well. So this is when we're talking about more of these, you may have heard the term of तो एट द एंड ऑफ डे मैं इस ब्लॉग को कंक्लूड करूँगा और थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उस वर्कशॉप के बारे में जो हम गए थे आज अटेंड करने के लिए। मैंने इसमें आपको दिखाए थे कि किस तरह की कुछ क्लासेस थी वहाँ पे। तो वैसे तो बहुत सारी ऑप्शंस थी क्लासेस की, पर जो मैंने क्लासेस अटेंड करी थी वो बेसिकली क्लासेस थी चैट जीपीटी पे बेस्ड। ओह हेलो, इज मिमीज हियर? हाँ, तो मैंने जो क्लासेस अटेंड करी वो ज़्यादातर थी चैट जीपीटी या फिर फ्यूचर क्लासरूम किस तरह के होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्लासरूम में किस तरह से अडॉप्ट की जा सकती है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को क्लासरूम में जगह मिलनी चाहिए, इस तरह के डिस्कशंस थे। तो बड़ी ही मिक्स ओपिनियन थी लोगों की। कुछ लोगों का मानना था कि इससे बच्चों में क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है क्योंकि
वो लोग रेडीमेड मटेरियल उठा लेते हैं चैट जीपीटी जैसे इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि आप इसको अगर आप देखो, ये देखने का नज़रिया है। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी से क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। हाँ, चैट जीपीटी से क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। चैट जीपीटी क्या कर रहा है, मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम में अपने एफर्ट्स को देखें, चैट जीपीटी आपकी मतलब एआई, मैं चैट जीपीटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें, जैसे अपने वहाँ पे कॉलगेट जो है वो टूथपेस्ट का एक तरह से नाम ही बन चुका है, ऐसे ही चैट जीपीटी जो है वो एआई का नाम बन चुका है आज के टाइम में, है ना। चैट जीपीटी ने इस मार्केट को इस तरह से टेक ओवर किया हुआ है। तो हाँ, तो ये कह रहा था, जैसे मेरी ओपिनियन तो ये थी कि भाई चैट जीपीटी जो है वो क्रिएटिविटी को कहीं से भी मेरे ओपिनियन में इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। हाँ, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ही कर रहा है, वो और ज़्यादा क्रिएटिव बना रहा है। हाँ, इसका इम्पैक्ट ये है, अगर हम लोग बच्चे की जो हम असेसमेंट करते हैं, अगर हम अपने असेसमेंट के वे को चेंज ना करें, तो फिर कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट हम बच्चे को देने वाले हैं, दैट विल नॉट बी ए ट्रू रिज़ल्ट। क्योंकि एक बच्चा जिसने अपने खुद के एफर्ट से कोई काम किया है और दूसरा बच्चा जिसने चैट जीपीटी जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कोई काम किया है, उन दोनों का कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन सही नहीं होगा। तो ज़रूरत है कि देखो, जिस बच्चे ने चैट जीपीटी का यूज़ नहीं किया, वो उसने चाहे बहुत अच्छा काम किया हो, बट वो भी कुछ ना कुछ लैग कर रहा है फिर, है ना। हम उस अप्रोच को भी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नो डाउट इन द रियल वर्ल्ड दे विल हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ टूल। और अगर हम स्कूल में ही उनको इस तरह के टूल्स की यूज़ करने की आदत नहीं डालते, या फिर इस तरह के टूल्स यूज़ करना नहीं सिखाते हैं, तो हम उनको प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो चाहे वो बच्चा जिसने बिना किसी एआई इंस्ट्रूमेंट के कोई बहुत क्रिएटिव काम किया है, बट स्टिल वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल मिस कर रहा है। तो ज़रूरी है कि बच्चे को ये टूल यूज़ करने सिखाए जाएं। और जहाँ तक बात है असेसमेंट की, अब हमें वेज ऑफ असेसमेंट चेंज करने होंगे। जिस तरह की असेसमेंट पहले होती थी, जब तक एआई क्लासरूम में नहीं था, उस तरह की अगर हमने असेसमेंट रखी, फिर तो चैट जीपीटी का इम्पैक्ट जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर बच्चे अपने एफर्ट्स करेंगे नहीं, चैट जीपीटी उनको रेडीमेड आंसर देगा। और उन्हीं आंसर्स को देख करके अगर हम लोग उन बच्चों को ग्रेडिंग करते हैं उन बच्चों की, तो वो एक ट्रू ग्रेडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे ज़रूरत ये रहेगी कि हम लोगों को असेसमेंट के टाइप चेंज करने पड़ेंगे, है ना। अब ये थोड़ा सा हमें करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा अब से पहले का जो करिकुलम होता था, वो हमने इस सोच के साथ बनाया था कि बच्चा अपने एफर्ट से होमवर्क कर रहा है, या फिर बच्चा अपने एफर्ट से पढ़ाई कर रहा है, उसके पास चैट जीपीटी जैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पर अब हमें करिकुलम को डिज़ाइन करना होगा ये सोच रख करके कि एक चैट जीपीटी जैसा एक एआई जैसा टूल भी एग्जिस्ट करता है, और बच्चा उसकी हेल्प लेगा और ज़रूर लेगा। हमें उसकी हेल्प इनफैक्ट कैसे ली जाए ये भी सिखाना है साथ में। उसके बावजूद हम कैसे उस बच्चे की ग्रेडिंग कर पाएँ, ये हमें सोच करके असेसमेंट बनानी होगी। तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा, बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और तो आज का दिन कंक्लूड करते हैं। और कल संडे है और कल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक बुक पढ़ूंगा, वही अपनी नदी के किनारे ट्रैवल करूंगा, और आप लोगों को वाला ब्लॉग भी शेयर करूंगा, मौका अगर लगा तो कल तक के लिए गुड बाय।